नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल तो ट्रेडिंग में कामयाबी को लेकर हमारी जो पूरी सोच है, जो बुनियाद है, उसी को हिला देता है। देखिए, हम सबको तो यही लगता है ना कि जीतने के लिए ज्यादातर बार सही होना पड़ेगा। पर क्या वाकई में ऐसा है? सच तो ये है कि एक बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 50% से भी कम हो सकती है। जी हाँ, आधे से भी कम। अब ये कैसे हो सकता है? यही आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पहले हिस्से में हम टेक्निकल एनालिस्ट मितेश ठक्कर के उस फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी विरोधाभासी मतलब पैराडॉक्सिकल आइडिया को सही मानते हैं। उनका मानना है कि बाजार में जीतने का जो राज है वो हर बार सही होने में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। तो यहाँ पर ना सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। फोकस सही होने से हटाकर संभावनाओं और प्रोसेस के मैनेजमेंट पर लाना होगा। इसे एक बिजनेस की तरह सोचना होगा, जहां हर फैसला सही नहीं होता, लेकिन एक सही प्रोसेस से लंबे समय में मुनाफा कमाया जाता है। तो जब हमने इस बुनियादी सोच को समझ लिया है, तो अब ये देखते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो मानसिकता है, वो एक आम निवेशक से इतनी अलग क्यों होती है। सच पूछिए तो यही वो फर्क है जो उनकी सफलता की कहानी लिखता है। देखिए, होता क्या है कि आम निवेशक अक्सर नुकसान वाले ट्रेड को ये सोचकर होल्ड कर लेते हैं कि अरे ये कभी तो वापस आएगा। मतलब वो एक ट्रेडर से निवेशक बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल नुकसान को बिजनेस की लागत मानकर स्वीकार करता है और अपने बनाए हुए नियमों पर चट्टान की तरह टिका रहता है। मितेश ठक्कर का ये बयान इस बात पर जोर देता है कि बाजार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तो परफेक्शन का पीछा करना एक गलत लक्ष्य है। असल खेल तो नुकसान को मैनेज करने और बड़े मुनाफे पकड़ने का है। तो चलिए अब उस खास स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जो इस पूरी सोच को एक्शन में बदल देती है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसका जिक्र मितेश ठक्कर बार बार करते हैं। इससे अगर आसान शब्दों में समझें तो जब एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका हो या बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो और फिर अचानक उल्टी दिशा में एक गैप के साथ खुले, तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। बस यही ब्रेकअवे गैप है। अच्छा, इस सेटअप को पहचानने के लिए कुछ तकनीकी शर्तें हैं। पहला, आरएसआई इंडिकेटर। ये एक टूल है जो बताता है कि कोई स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा या बेचा गया है। वो 10 से नीचे होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है स्टॉक में भारी बिकवाली हुई है, यानी वो ओवरसोल्ड है। दूसरा, अगले दिन स्टॉक ऊपर की तरफ एक गैप के साथ खुले, बस यही ट्रेड में एंट्री का सिग्नल है। और स्टॉप लॉस, यानी वो पॉइंट जहां नुकसान को लिमिट करने के लिए ट्रेड से बाहर निकलना है, वो तब लगता है जब ये गैप वापस भर जाए। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। मान लेते हैं कि एंट्री हुई 2130 पर और स्टॉप लॉस लगाया गया 2099 पर। तो मतलब रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 31 पॉइंट्स का। लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल कितना है? पूरे 620 पॉइंट्स। ये बन जाता है 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सोचिए, हर एक रुपए के रिस्क पर 20 रुपए कमाने का मौका। ये सच में कमाल की बात है। अब सवाल ये उठता है कि कम एक्यूरेसी के बावजूद ये स्ट्रैटेजी आखिर मुनाफा देती कैसे है? तो इसका जवाब जोखिम और इनाम के इस शानदार गणित में छिपा हुआ है। देखिए, इसका जो सीक्रेट है वो एक्यूरेसी में नहीं बल्कि असंतुलित रिटर्न में है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जोखिम बहुत छोटा है और संभावित इनाम बहुत बहुत बड़ा। तो अगर 10 में से 6 ट्रेड में छोटा नुकसान भी हो जाए, तो सिर्फ 1 या 2 बड़े मुनाफे वाले ट्रेड उन सभी नुकसानों की भरपाई करके भी काफी आगे ले जा सकते हैं। और यहीं पर आता है रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। किसी भी एक ट्रेड पर अपने कुल पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। ये नियम ही बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और कामयाब होने की सबसे बड़ी चाबी है। तो एक प्रोफेशनल की जो एज होती है, जो बढ़त होती है, वो इन्हीं उसूलों पर टिकी है। ट्रेड में घुसने से पहले ही अपना रिस्क तय करना, पोजीशन का साइज उसी के हिसाब से रखना और इस बात को दिल से मानना कि नुकसान इस बिजनेस का एक हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ एक बड़ी जीत कई छोटे छोटे नुकसानों की भरपाई कर सकती है और खेल को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। ये कहावत है ना, ये पूरी कहानी बयां कर देती है।
सिद्धांत में कागज पर यह सब बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में इसे लागू करने के लिए जिस साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो अविश्वसनीय रूप से कठिन है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाजार में जो रणनीति अपनाई जा रही है उसका मकसद सिर्फ सही साबित होना है या फिर असल में मुनाफा कमाना, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।